हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, स्वस्थ हैं एंड अपने पेन को हीलिंग करते जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड सिचुएशन। मेरे पास आपके लिए एक लाइन है, सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ और उसका साथ एक तरफ। तो कोई इंसान हमारी लाइफ में इतने मायने रखने लग जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि उसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो हमारे साथ हो या ना हो। आज की ये रीडिंग आपको उसी बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोगों के लिए है एंड रोल्स भी रिवर्स किए जा सकते हैं। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड फाइंड आउट कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। क्या वो यूनियन की एनर्जी में आ सकते हैं? क्या उनकी वापसी हो सकती है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आ रही है, सोलमेट की एनर्जी आ रही है। हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो पर्सन है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए ही कोई ऐसा जाल बुन लिया है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसे कपल्स की आ रही है जिनके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या उनकी सगाई हुई हुई है या बहुत ही कड़क फैमिली है उनकी जो उनको स्पेस नहीं देती है, खुल के जीने नहीं देती है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है कि कल्चरली आप दोनों का मिलन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस चीज़ को मान्यता कोई भी नहीं दे सकता है। आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो या इतना लॉन्ग डिस्टेंस है कि मिलना जुलना भी मुश्किल हो जाता है। किसी प्रकार की बहुत बड़ी दीवार आई हुई है आप दोनों के बीच में, जिसको लांघना आपके पर्सन को लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, एक फेमिनिन एनर्जी जो क्वीन की एनर्जी है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सोशल है, करिज्मेटिक है एंड ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव टाइप की पर्सन है। इसके पास पावर है। इसका जो रूप है ना आपकी पर्सन की लाइफ में, उनको ज़िंदगी में खुल के जीने नहीं देता है। ये इनकी मदर है, ये इनकी बड़ी बहन है या इनके फैमिली में कोई ऐसी मेंबर है जिनका बोलना चालना, रूल्स रेगुलेशंस इनको बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसके अगेंस्ट जाना इनके लिए ईजी नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना जेनरस है, सपोर्ट गिविंग है एंड अपनी ज़िंदगी को ना बहुत सीधे सीधे तरीके से जीना चाहते थे। इनको ऐसा लगने लगा कि अगर मैंने अपने प्यार, अपने रिश्ते को तवज्जो दे दी तो मैं इनको डिसअपॉइंट कर दूंगा। ये जो क्वीन की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, इसने ठान रखी है कि ये आपके पर्सन को कभी भी खुल के जीने नहीं देगी। बहुत ही डिमांडिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही जेलस एनर्जी है। आपके पर्सन को ना बुली किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। उनके सामने लंबी लंबी लिस्टें रखी जाती हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए, मुझे घर में ये चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम मेरी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो मैं अपने आप को ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, मामाज बॉय हो सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मदर की या अपनी सिस्टर के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। अगर मैंने अपनी इच्छा रख दी तो ये शायद मुझे ना अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का पोजीशन या किसी प्रकार की एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, मुझको दूर कर दिया जाएगा, मुझे फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से आपके पर्सन को लगा कि पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा और मेरी पार्टनर का यूनियन हो जाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ
कि इनकी एनर्जी आने वाले समय में और इस वक्त भी ऐसी है कि ये बस गिवर की एनर्जी में रहने वाले हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन्होंने अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका प्रेशर में आके, क्योंकि उनके पार्टनर को सिर्फ प्यार और कमिटमेंट और सरेंडर चाहिए था। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना बहुत डिवाइन कनेक्शन था। आप दोनों का पिछले जन्मों से बार बार मिलन होते जा रहा है। आप मिल रहे हो एक यूनियन में आने के लिए, बट वो यूनियन हो नहीं पाता है क्योंकि आपके पार्टनर उनकी जो सोल है वो आपको रिकग्नाइज नहीं कर पाती है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहा है, बट जैसे ही इनका ख्याल दूसरे लोगों की तरफ जाता है, उनकी बेहतरी के लिए जाता है, तो आपको उनको सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। एंड ना ही वो अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं। एंड उस इंसान के संग जस्टिस कैसे हो सकता है जो इंसान खुद को ही न्याय नहीं दे सकता है। वो दूसरे लोगों की डिमांड्स, इच्छाएं और उनके गलत गेमों को सपोर्ट करते हैं एंड उसके सामने घुटने टेक देते हैं। इस वजह से आपके पर्सन ने आपके संग सेपरेशन पीरियड एंड ब्लॉकेज क्रिएट कर दी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना बहुत गलत चॉइस करी है। इन्होंने ना आपको चूज़ नहीं किया, इन्होंने अपनी कंफर्ट जोन को चूज़ किया, अपने लोगों को चूज़ किया। एंड जबकि आप भी उनके अपने हो, बट उनको ऐसा लगता है कि ये जो मदरली फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, मेरे को इनको चूज़ करने की ज़रूरत है एंड मैं अपने रिलेशनशिप को यूनियन में नहीं ला सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा सोलमेट डिवाइन कनेक्शन रहा है, ट्रू लव तो है ही आपके लिए एंड आपको ये भूल नहीं पाएंगे। बट डेफिनेटली अपनी बुरी चॉइस की वजह से इस डिटैचमेंट की एनर्जी में आपके पर्सन आ गए हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कि वो ऐसे दोराहे पे खड़े हैं अपनी ज़िंदगी के कि इनको ऐसा लगता है कि या तो मैं बर्बाद हुआ या मैं सब कुछ पा लूँगा। एंड इनको ना चाहते हुए भी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो इनके पर्सनल सेटिस्फैक्शन को, पर्सनल ग्रोथ को रोकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनके आने वाले साल बहुत ही ज़्यादा ना टफ रहने वाले हैं। इनको अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। इनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जिन लोगों के लिए मैंने ये सैक्रिफाइस किया है, जिन लोगों के लिए मैंने अपनी पर्सन को दगाबाजी करी है, वो लोग मेरे संग कभी भी ज़िंदगी में नहीं खड़े होंगे एंड मैंने बहुत बड़ी गलत मिस्टेक कर दी है। आने वाले सालों में इनको ये चीज़ का आईना दिखने वाला है। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त एंग्जाइटी रहती है, बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंसी रहती है। इनको कुछ समझ नहीं आता है आपके पर्सन वेदर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो अलग बात है, बट वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जो मुद्दा है आप दोनों के बीच में वो ऐसा मुद्दा है जिसको डील नहीं किया जा सकता है। बट डेफिनेटली जो भी सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन के अंदर इच्छा होती तो आप दोनों के बीच में यूनियन हो सकता था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डेथ का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है ना, इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं अपनी सोल से, अपने माइंड से, अपने दिल से। एंड प्यार की कमी नहीं है, बट इन्होंने अपने आप को समझा लिया है कि मुझे लेट गो करना ही पड़ेगा। एंडिंग तो होनी ही थी इस रिलेशनशिप में। एंड आपके रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे नेगेटिव पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन रह सकती है, या वो जानबूझ के आपको रुका देते हैं महीनों महीनों एंड फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। ब्लॉक कर रखा होगा आपके पर्सन ने आपको। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है वो ये है कि ये ना बदलाव से डरते हैं। इनका जो फियर का चेंज है ना, वो इनको नहीं चाहिए। इनका जो चेंज ऑफ फियर है वो इनकी ज़िंदगी में इनको ग्रोथ से रोकता है। इनकी ज़िंदगी जो 10 साल पहले थी वो आज है, और आने वाले 10 साल के बाद भी इनकी ज़िंदगी वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि ये जो नेगेटिव फेमिनिन एनर्जी इनके संग लगी हुई है, इनकी ज़िंदगी को रोकने के लिए, इनकी ज़िंदगी में खुशियों का डिले करने के लिए, अपनी खुद की संतुष्टि के लिए, इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली। करंट एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बस खुद को हील करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की टेंशन्स को रिलीज़ करना चाहते हैं। इन्होंने इस रिलेशनशिप की टेंशन को रिलीज़ कर दिया एंड इन्होंने इस फेमिनिन एनर्जी की टेंशन को पाल लिया एंड यही ये ज़िंदगी भर करते रहने वाले हैं। आने वाले समय के लिए आपके पर्सन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मोहब्बत में ना अंधा होना बहुत ही गलत बात होती है। तो ये अपने आप को संभाल रहे हैं कि कहीं अच्छा हुआ मैंने अपने आप को रोक लिया, मैंने अपने आप को सेफगार्ड कर लिया एंड इश्क में मैं
अंधा होके नहीं चलने वाला हूँ। मेरे पास जो चीज़ें हैं, मेरे पास जो ज़िंदगी है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनको बचाऊँ, ना कि मैं इनके लिए अपने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दूँ अपनों को। तो कहीं न कहीं इनकी सोच यहाँ पे गलत जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो डेफ़िनेटली आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बट वो कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, अनक्लियर है। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, एरीज़ की एनर्जी दिखाई दे रही है, जेमिनी एनर्जी दिखाई दे रही है, टॉरस एनर्जी दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो उभर के आ रहे हैं, लिब्रा भी उभर के आ रहे हैं। देखते हैं कि और कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं आपके पर्सन के माइंड में इस नो कॉन्टैक्ट को लेके। क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्या पॉसिबिलिटी है यूनियन की? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, करंटली तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो रोते हैं, वो डूब रहे हैं अपने आंसुओं के तालाब में। इनके लिए ये सेपरेशन एंड ये जो ब्लॉकेज क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में, वो इजी नहीं थी, जबकि इन्होंने ही पहल करी, इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया, बट इनके लिए ये समय इजी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना सबसे ज़्यादा हर्ट इस चीज़ का होता है कि इन्होंने जो मास्क पहन रखा था ना, उसको आप देख पाते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ना आपसे छुप नहीं सकते, वो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाते। उनको हमेशा से इस चीज़ की रियलाइजेशन रहती थी कि मैं इसको जो भी बोल रहा हूँ ना, ये बुद्धू नहीं है, इसको सब चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, इसका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से ना ये आपसे नज़रें नहीं मिला पाते हैं। इस वजह से अपने डर के कारण, अपने भय के कारण, अपने कावर्डिस के कारण आपके पर्सन ने पीछे हटना ज़रूरी समझा। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन को एक चीज़ तो रियलाइज़ हो रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना आगे कहीं पे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरी प्रोग्रेस रुक गई है, मेरी सक्सेस रुक गई है, मेरी काम, मेरी ज़िंदगी, मेरे इमोशंस मर से गए हैं, जूझते जा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अंधेरे में जी रहा हूँ। एंड आपके जो पर्सन है ना, उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि गलती तो इन्होंने करी है, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि अपनी ज़िंदगी में वो कहाँ गलत चले गए, क्योंकि सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ है उनकी करंट एनर्जीज में कि उनको आइडिया ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप को मैं वापस से रिक्रिएट कर सकता हूँ। अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़ी बहुत खुशी मेरे आ सकती है तो वो सिर्फ ट्रू लव से आ सकती है। एंड इसकी रियलाइजेशन आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है इस वक्त। एंड इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो है। एंड इसी वजह से ना आपके पर्सन दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं, दूसरों से तारीफ़ें चाहते हैं, उनसे अप्रिसिएशन चाहते हैं कि भाई देखो कितना महान एंड संत इंसान है ये, एंड इतनी प्योर सोल है कि ये हमारे लिए हमेशा टेक केयर करती है, स्ट्रगल करती है, हसल करती है, हमको खुशियाँ देती है, तो इसका भगवान भला करे। तो इनका भला तो कुछ हो नहीं रहा है, बट इनको ये भी रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि इनकी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आपको वो पनिशमेंट मिली, इन्होंने आपके ऊपर वो सारी चीज़ें वेंट आउट कर दी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको ना मॉमी एंड डैडी इश्यूज़ है। इनके घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, एंड स्पेशली इनका जो बॉन्ड है अपनी मदर से, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मदर हो सकती हैं या कोई बड़ी सिस्टर भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड इनको ये चीज़ पता है कि मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही बर्बाद होने वाली है क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसी सिचुएशंस चलती हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन्होंने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि रिलेशनशिप में ना इनका आपके संग कहीं पे भी कोई फ्यूचर इनको दिखाई नहीं दे रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि इसने अगर मेरे को 2 या 4 बातें कह दी ना, तो मेरी ईगो हर्ट हो गई है, तो अब तो मैं अपने ईगो के चलते सामने वाले के सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगा। इसने जो मुझे कहा सुनी कर दी, इसके लिए मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। ईगो की वजह से ये आपसे इनसिक्योर हो जाते हैं। आप इनको ना आईना दिखा देती हो, आपकी पर्सनैलिटी इनको डरा देती है। इस वजह से ये पीछे हट गए हैं। एंड अब इस वक्त ये वही चीज़ें करना चाहते हैं जो इनको फील गुड कराएं, बट वहाँ पे भी इनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी की ना धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, बट ये अपने आप को ऐसे ही दिखाएंगे कि मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, मैं इंडिफरेंट हूँ, हमारे बीच में जो होना था वो मैंने कर दिया एंड वो हो चुका है। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड से ना ये अपनी ज़िंदगी में सेफ रहेंगे। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके संग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी है ना, तो इन्होंने अपनी लाइफ में से मुसीबत हटा दी है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं,
बट इनका जो ये कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ ईगो है, वो फेक कॉन्फिडेंस है। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। देखते हैं कि अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहेंगे, इनके चैनल मैसेजेस क्या होंगे, इनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या होंगे। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई नई एनर्जी कनेक्ट हो रही है जिससे ये रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने अपनी टेम्पटेशन को जीतने दिया, तो ये आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रयास में किसी नए पर्सन को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट इस वजह से ये वीक हो जाते हैं एंड इन्होंने दूसरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने का एक मौका दे दिया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अभी भी इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। अगर इनके दोस्तों में या इनकी फैमिली में कोई भी अगर आपका नाम भी ले लेना, तो इनके अंदर एक टिंगलिंग सेंसेशन आ जाती है, क्योंकि वो चैप्टर इन्होंने बंद नहीं किया है। अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, आपने जो भी इनको गिफ्ट दिए हैं, जो भी मैसेजेस किए हैं, उसको ये अभी भी निहारते हैं, देखते हैं, फ़ोटोज़ को भी देखते हैं। एंड इनकी ना कई बार ऐसी वीक मोमेंट आ जाती है कि इनका मन करता है ना कि मैं मैसेज कर दूँ, मैं कॉल कर दूँ, मैं कुछ तो कर दूँ कि मेरा रिलेशनशिप में ना एटलीस्ट कम से कम हम दोनों बातचीत तो कर पाएँ। आगे चल के कुछ हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमारी बातें होनी चाहिए। मन के किसी किनारे पे आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, पेन दिया है, आपको अपनी ज़िंदगी में से निकाल फेंका है। एक इनजस्टिस इन्होंने अपने कर्मा में लिख दिया है एंड ये ज़रूर चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करें। एंड जभी भी ज़िंदगी में आप दोनों एक दूसरे के सामने कभी आए, तो इन्होंने उस चीज़ को डेस्टिनी पे ही छोड़ रखा है। ये कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। आपके जो पर्सन है ना, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था इस रिलेशनशिप के लिए, मैं कोई एफ़र्ट नहीं डालना चाहता था। तो ये कार्ड तो यही बताता है कि इनके अंदर साहस नहीं था एक ग्रेट लव स्टोरी लिखने का खुद के लिए। एंड इन्होंने जो अपनी लव स्टोरी लिखी है वो अपनों के लिए लिखी है, अपने के लिए नहीं लिखी हुई है। सो आई जस्ट होप कि आप समझ पा रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज इतनी वीक हो चुकी हैं इस वक्त कि इनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। एंड इस वक्त ये दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। फ़ोन उठाने तो वाले हैं नहीं, बट मोमेंट ज़रूर आ जाती है ऐसी चीज़ों को मूवी की तरह रिवाइंड कर करके रिप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में। आई जस्ट होप कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद के ऊपर फोकस करें, हील करें एंड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर को एक हीलिंग एनर्जी सेंड करिएगा मेडिटेशन के थ्रू, ताकि उनको सद्बुद्धि मिले, वो रियलाइज़ कर पाएँ कि वो अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड उन्होंने जो पीछे छोड़ दिया वो क्या था, कितना प्रेशियस एंड कितना स्पेशल था। आई होप कि आप खुश रहें अपनी लाइफ में, ईश्वर से कनेक्टेड रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।